कानून है, क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर इसकी शिकार कोई होती है तो वो महिला होती है और बार बार इसको लेकर बवाल मचता है, चर्चा होती है, लेकिन स्थिति जस की तस रहती है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जो बातें कही गई, एक समय में 30 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से भी इस तरह की बातें और टिप्पणी की गई थी, लेकिन स्थिति जस की तस है। समान नागरिक संहिता को लेकर आखिर इतना विवाद क्यों है, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। सैयद जफर इस्लाम साहब जो कि प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असीम वकार साहब जो कि प्रवक्ता हैं AIMIM के, हमारे साथ मौजूद हैं। हाजिर खान साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकर अली जो कि नेता हैं TMC के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, देखिए इसको लेकर बवाल मचना था और मच रहा है, अलग अलग लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। आप कैसे समझाएंगे कि देश को इसकी जरूरत वर्तमान समय में क्यों है? देखिए, जहां तक ये पहली बात कि हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो जाहिर है सरकार इस दिशा में सोचेगी। आदेश है आदरणीय सुप्रीम हाईकोर्ट का, तो जाहिर है सरकार को सोचना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने बराबर से इस बात की गुहार की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए देश में और सबके लिए एक ही लॉ होना चाहिए, एक ही लॉ की मान्यता सबके लिए होनी चाहिए। लोग अगर ये कहते हैं कि मुस्लिम मजाहिब का भी, मैं सुन रहा था, तो मुस्लिम मजहब के हो या किसी भी मजहब के मानने वाले हो, किसी के लिए एक कानून किसी एक मजहब के लिए नहीं आ रहा, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं आ रहा, पूरे देशवासियों के लिए आ रहा है। लेकिन जैसे अगर USA में फॉर इंस्टेंस, वहां मुस्लिम लोग नहीं रहते हैं, वहां तो बहुत ही कट्टर मुस्लिम होते हैं, यहाँ से भी ज्यादा, यहाँ तो बिल्कुल साधारण मुस्लिम है, वहां तो कट्टर मुस्लिम होते हैं USA में, UK में, और वहां देखिए किस तरह के सोच वाले होते हैं मुस्लिम। लेकिन वहां भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है और उसका पालन करते हैं सभी। तो ये कहना गलत है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है या हिंदू कम्युनिटी के लिए है और किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ये गलतफहमियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। यही खुद जाएंगे, यहाँ पर जो अभी बात कर रहे थे, अगर ये जाएंगे अमेरिका तो वहां के कानून को बड़े आराम से पालन करेंगे, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं इस्लाम खतरे में। भाई ऐसा नहीं है, ये कानून सबके लिए होगा और आपके सबके कंसेंसस से होगा, सबसे डिस्कशन बहुत ज्यादा मुखर आप लोग भी हैं। सब बता रहे हैं विदेशों में जाएंगे तब वहां का कानून तो लागू कर लेंगे, देश में अगर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कुछ कहा जाए तो फिर आप लोगों को दर्द होने लगता है, क्यों? बताइए। देखिए जफर इस्लाम साहब, आपसे पहले एक चैनल पर अभी मैंने आपके ये बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा, ये सारी की सारी जितनी कोशिशें हैं ये मुसलमानों के लिए आप कर रहे हैं। मैंने एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन उठाया कि इसी देश में एक बड़ी समस्या है गाय का गोश्त, गाय को काटा जाता। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान में तो गाय को आप मां कह रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में, आप इसी देश में आपकी सरकार में गाय का गोश्त बिक भी रहा है, गाय कट भी रही है, गाय बेची जा रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुसलमानों पर इतनी मेहरबानी आप कर रहे हैं, आप गाय के ऊपर एक कानून क्यों लेके नहीं आते कि गाय को पूरे देश में मां बना दिया जाए, पूरे देश में गाय पर काटने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, ना नॉर्थ ईस्ट में बिके ना गोवा में बिके। दूसरी बात, जब आप लोग सत्ता में नहीं थे तो आप लोग ये बात करते थे कि एक विधान एक संविधान, कश्मीर में तिरंगा क्यों नहीं फहराया जा सकता? सर हम आपके साथ हैं, कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, कश्मीर में तिरंगा भी फहराया जाना चाहिए, राष्ट्रगान भी होना चाहिए, एक कानून एक संविधान लागू होना चाहिए। लेकिन जब से आप सरकार में आए हैं तब से नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में आपने अलग झंडा करा दिया, अलग राष्ट्रगान हो गया और आपने हद कर दी कि अब बजाय 15 अगस्त के 14 अगस्त को वहां पर स्वतंत्रता दिवस। अरे दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा है उस पर भी रह लीजिए वकार साहब। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप आए हैं बहस करने, ना थोड़ा इस पर शुरुआती कमेंट तो कम से कम जो मेन सब्जेक्ट है उस पर देना चाहिए ना। आप तो कहां से कहां चले गए? मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि बीजेपी के ये कोर इशू रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे। ऐसे जफर इस्लाम साहब को बचा रही हैं जैसे जफर इस्लाम साहब को कुछ आते ही नहीं है। अरे असीम वकार साहब, वो राज्यसभा के सांसद हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वकार साहब एक सेकंड जरा चुप रहिए, सुनिए मेरी बात। वकार साहब, ये निजी टिप्पणी मत बोला करिए आप, सुनिए मेरी बात। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, कोई बीजेपी के नेता ने नहीं कहा है कि बैठ के मैं यहाँ पर पैरवी कर रही हूँ, है ना? गलत बात मत बोलिएगा, व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल नहीं। असीम वकार साहब, आप बड़े नेता हैं, पूरे सम्मान के साथ कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, शांत रहिए। विशाल मिश्रा जी, ये तो बीजेपी का कोर इशू था,
अब टिप्पणी भले ही हाईकोर्ट करे, लेकिन बीजेपी का कोर इशू है तो उस पर बवाल मचेगा ही। और जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो बीजेपी की मंशा पर सवाल करते हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा जरूर है, लेकिन उसको साथ में लेकर आगे बढ़ने की मंशा उस तरह से दिखती नहीं जैसा विपक्ष लगातार आरोप लगाता है। क्या है इस पर जवाब? देखिए चित्रा जी, जैसे ही समान नागरिक संहिता की चर्चा आती है तो तुरंत इसको हिंदू मुस्लिम बना दिया जाता है। आप हमें यह बताइए कि संविधान का मतलब क्या है? संविधान का मतलब है सम प्लस विधान, माने समान विधान। तो फिर मजहब के आधार पर क्यों अलग अलग? आप मुझे बताइए। 23 नवंबर 1948 को चित्रा जी, जब संविधान सभा में विस्तृत चर्चा के बाद अनुच्छेद 44 जोड़ा गया तो उसके तहत सरकार को निर्देश दिया गया कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करे। क्या थी उनकी मंशा? जो संविधान निर्माता थे उनकी क्या मंशा थी? उनकी मंशा ये थी कि अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग कानून के स्थान पर सभी भारतीयों के लिए पंथ, जाति, भाषा, लिंग निरपेक्ष कानून होना चाहिए। आप मुझे बताइए चित्रा जी, 18 अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया 1860 का आईपीसी, 1861 का पुलिस एक्ट, 1872 का एविडेंस एक्ट और 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड और चित्रा जी 1867 में क्यों नहीं करती है सरकार? 1867 में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया पुर्तगाल सिविल कोड गोवा के सभी नागरिकों पर लागू है कि नहीं लागू है? नहीं, मना कौन करता है? सर, ये दिल्ली हाईकोर्ट को कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दिल्ली हाईकोर्ट को कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि आजादी के बाद 1985 में आप देखिए 1985 में शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 44 को क्या मृत अक्षर केवल बनकर रह गया है? सरकार क्या कर रही थी? 1995 में सरला म्यूजिकल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और कितना समय लेगी। 2003 में सरकार ने जान बलवंत मामला के केस में कहा कि यह बहुत दुखद है कि अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया। 2017 में सायरोबाना के केस में कहा कि हम सरकार को निर्देशित करते हैं। 2019 में जोस पावलो मामले में सरकार की तरफ से लगातार दिखा भी रहे हैं वो तमाम बातें जो जिक्र कर रहे हैं, वो दिखा भी रहे हैं। मेरा ये सवाल है ना कि हाईकोर्ट टिप्पणी कर रहा है, अगर आपका कोर इश्यू था तो उसको लाने के लिए किसने मना किया आपको? और साथ ही अगर इसको लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, देखिए हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, ऐसे में बहुत जरूरी है कि दूसरे लोग जो आपकी विचारधारा के नहीं है उनको भी विश्वास में लेकर चलना। ये जिम्मेदारी भी विशाल मिश्रा जी सरकार की है। शाकिर अली साहब, ठीक है, शाकिर अली साहब की टिप्पणी ले लेती हूँ मैं।